क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका किसी दूसरे देश के लोकतांत्रिक नेता को खुलेआम धमकी दे रहा है? जी हां, आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री निल्सन के बारे में। ये दोनों में अभी काफी तनाव चल रहा है और कई सारे मुद्दों को लेकर के ये दोनों के बीच में अभी मामला बहुत गर्म है और कहीं ना कहीं ये डर बना हुआ है कि हमारे निल्सन भाई साहब को ये वेनेजुला का हाल ना हो जाए। जी हां, आज हम लोग बात करने वाले हैं यही निल्सन और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। थोड़ा सा समझ लीजिए कहानी क्या है। कहानी शुरू होता है यहां से। ये हमारा ग्रीनलैंड है और ये ग्रीनलैंड को खरीदने का इच्छा जताता है हमारा ट्रंप चाचा। ये ट्रंप चाचा बोलते हैं कि हमको ये ग्रीनलैंड खरीदना है और ये बात जब हमारे ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री निल्सन के पास पहुंचता है तो वो बोलते हैं कि ग्रीनलैंड हमारा बिकाऊ नहीं है, ग्रीनलैंड को हम बेचेंगे नहीं, ग्रीनलैंड किसी और देश का हिस्सा नहीं बनेगा, ग्रीनलैंड पे रहने वाले अमेरिकी नहीं कहलाएंगे, ग्रीनलैंड पे रहने वाले ग्रीनलैंडर ही कहलाएंगे, इसीलिए हम ग्रीनलैंड को बेचेंगे नहीं। और ग्रीनलैंड फिलहाल अभी कुछ सपोर्ट से चल रहा है, डेनमार्क का सपोर्ट से चल रहा है, लेकिन ये निल्सन जी का कहना है कि हम ये सपोर्ट भी कुछ दिन में खत्म कर देंगे। हम जो है ग्रीनलैंड को अपने दम पे चलाएंगे, अपने से चलाएंगे, किसी की सहायता से नहीं चलाएंगे और ना ही हम इसको अमेरिका के पास बेचेंगे। ठीक है, ये कहानी था। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, ये बात जब अमेरिका को पता चलता है कि निल्सन ने हमको ग्रीनलैंड देने से मना कर दिया, अमेरिका के सामने कुछ पत्रकार लोग इस बात को रखते हैं कि निल्सन जो है आपको ये ग्रीनलैंड देने से मना कर दिया, तब वहां पे ट्रंप चाचा बोलते हैं ये निल्सन कौन है? मतलब ट्रंप यहां पे ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। उसके बाद एक बात और बोलते हैं कि वो हमको ग्रीनलैंड नहीं दे रहे हैं, यह उनके लिए ठीक नहीं होगा और यह उनके लिए एक बड़ी समस्या बनने वाली। अब यहां पे सबसे रोचक बात हमारे लिए यह है कि क्या अमेरिका निल्सन को, ग्रीनलैंड को खुलेआम धमकी दे रही है कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये तुम्हारे लिए समस्या बनने जा रहा है, तुम हमको ग्रीनलैंड दे दो। अब हमारे निल्सन भाई साहब बहुत ही ज्यादा दुविधा में है कि हम करें क्या। निल्सन भाई साहब हमारे डरे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि कहीं हमारा वेनेजुला की तरह हाल नहीं हो जाए। आप सभी को पता होगा कि वेनेजुला के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री जो भी हो, वो अपने बेडरूम में आराम से सो रहे होते हैं, उनको उनका बेडरूम से उठा करके अमेरिका लेके चल गए और अभी तक वहीं पे बंदी बना के रखे हुए। तो हमारे निल्सन भाई साहब के लिए ये थोड़ा सा डर का माहौल है। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि ये ग्रीनलैंड अमेरिका को आखिर चाहिए क्यों, आखिर ये जो है उनकी क्या जरूरत को पूरी करेगी। तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि अभी हमारे ग्रीनलैंड को कौन लीड कर रहा है और वो कैसे चलता है। सबसे पहले ये यहाँ पे देखिए, ये छोटा सा यहाँ पे एक देश है जो है डेनमार्क, और ये यहाँ पे एक द्वीप है जो हमारा ग्रीनलैंड है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि ग्रीनलैंड हमारा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब थोड़ा सा समझिए, ये जो ग्रीनलैंड है यहाँ पे सबसे कम आबादी के लोग रहते हैं, यहाँ पे ज्यादा आबादी के लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं हमारे निल्सन साहब। अब यहाँ पे समझिए, ये जो डेनमार्क है ये इसको सपोर्ट करता है चलाने में, डेनमार्क इसको बहुत सारा सहायता देता है, यहाँ तक कि ग्रीनलैंड भी कुछ अपने सहायता से चला लेते हैं, जैसे शिक्षा हो गया, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब वो खुद मैनेज कर लेता है, लेकिन जो सैनिक वगैरह का सहायता होता है वो हमारा डेनमार्क ही करता है। इसीलिए मेन मुद्दे में कहे तो इसका मेन मालिक फिर डेनमार्क हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये आखिर ट्रंप चाचा को क्यों चाहिए। ये ट्रंप को इसलिए चाहिए, आप सभी लोग सबसे पहले ऊपर वाले भाग को देखिए, ये है हमारा आर्कटिक वाला क्षेत्र, वो हमारा आर्कटिक वाला क्षेत्र है और ये आर्कटिक वाले क्षेत्र में हमारे रूस और चीन जो है सब अपना सैन्य ठिकाना बना रहा है वहां पे। मतलब सब अपना अपना थोड़ा सा वहां पे सैन्य ठिकाना बना रहा है कि हमारा सेना वहां पे रह सके और ये चारों साइड से हमारा रूस, चीन को जो है सेफ रख सके। अब ये चीज जो है अमेरिका को रास नहीं आ रहा है। अब ये रास क्यों नहीं आ रहा है कि अगर ये चीन और रूस का सैन्य यहाँ पे चल जाता है, सैनिक लोग यहाँ पे चल जाता है, तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका चारों तरफ से घिर जाएंगे। रूस हमारा इधर से भी फायर करेगा, इधर से भी फायर करेगा, हमारा अमेरिका बेचारा फंस के रह जाएगा।
तो इसीलिए ये सोच रहे हैं कि ये ग्रीनलैंड अगर हमारा हो जाता है तो यहां से हम रूस और चाइना को देख लें। इसीलिए ये ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव जो है उनके सामने रखते हैं। और हाल ही में खबर ये भी आ रहा है कि ग्रीनलैंड के राष्ट्रपति और हमारे डोनाल्ड ट्रंप मिलने वाले हैं और इसी मुद्दे पे बात चलने वाला है। अगर ये दोनों का सहमति हुआ तब शायद कुछ गड़बड़ हो सकता है। अगर वो दोनों मान गए तब कहीं ना कहीं हमारा ग्रीनलैंड खतरे में आ सकता है। हालांकि अभी कुछ ऐसा पक्का नहीं है कि वो ये जो है मतलब ग्रीनलैंड ट्रंप का हो गया है, लेकिन आगे देखिए क्या होता है और क्या ये ग्रीनलैंड ट्रंप ले लेगा या नहीं लेगा। आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।